गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का और यह साइंस सवाल है और उसमें है तो उसका यह पार्ट जो है यह तुम्हारा पार्ट दूसरा है। यह पार्ट दूसरा है तुम्हारा, यह पार्ट जो है दूसरा है। तो इस तरह देखते हैं कि यह दूसरा पार्ट में और इसमें कुछ जो क्वेश्चन है क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले क्रियाकलाप है। सबसे पहले क्रिया 3.6 में क्रियाकलाप दे रहा है क्या करें, क्या सभी पदार्थों को ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है? तो नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप किसी बर्तन की हथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो सब चीज़ में नहीं उठा सकते हैं। देखो क्या क्या, मान लीजिए कि हाँ, यह हाथी को पकड़े की सहायता से पकड़ कर उठाया जा सकता है। मान लें उसमें अगर हाथी जैसे मान लें कि कढ़ाई वढ़ाई जैसे देखता है, उसके बाद जैसे मान लो कि तवा, तो उसमें हाथी देता है काट का, तो उसको उसको देख कर उसको कितना गर्म हो रहा है उसमें का कुछ अलग होता है, उससे देख पकड़ कर उठा सकता है। समझ में आया? तो उसके बाद उसमें क्रियाकलाप दे रहा है, देखो ध्यान से क्या क्या, कि किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए, वस्तुएं सतह जैसे स्टील और चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, डिवाइडर प्रकार एकत्र कीजिए। इस सभी वस्तुओं के एक सिरों को गर्म पानी में डुबोइए। पाठ्य पुस्तक चित्र में कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षण को सारणी 3.3 देखो कह रहा है कि मान लीजिए कि स्टील के चम्मच, तो स्टील के चम्मच धातु है, क्या है? धातु है। तो ये क्या दूसरे सिरा गर्म होता है? हाँ, स्टील के चम्मच अगर दूसरा सिरा छुएगा तो गर्म हो सकता है। और नहीं, प्लास्टिक का स्केल, तो प्लास्टिक का स्केल है तो यह पदार्थ या क्या है? वस्तु है जिसकी पदार्थ है, तो इसको जो है दूसरी सिरा गर्म नहीं हो सकता। प्लास्टिक का सिरा अगर एक सिरा है तो दूसरा सिरा गर्म नहीं हो सकता। आगे है पेंसिल, तो पेंसिल भी क्या सकता है? लकड़ी का होता है, जो दूसरा सिरा गर्म नहीं हो सकता। दूसरा सिरा गर्म इससे भी उठा सकता है। आगे है प्रकार, तो प्रकार स्टील का होता है, जो बच्चों से क्या जो एस्टमेंस बॉक्स में दिया जाता है प्रकार, तो उसको भी स्टील का होता है, जो नहीं वह जो है उष्मा का सुचालक है, उसे नहीं उठा सकता है। ठीक है, चलो अगला है 3.8 में प्रश्न है, अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा कुछ आप देख सकते हैं कि उसका चित्र भी बनाइए। तो देखो यहाँ कुछ प्रेक्षण दिया हुआ है, जल का संवहन, जल में ऊष्मा का संवहन। तो जैसे हम गर्म करेंगे तो गर्म पानी जैसे अदन उदन खलते हुए तुम लोग घर में अपने अपने घर में देखा, चाहे बनाया भी होगा, तो देखा कैसे पानी होता है, ऊष्मा का कैसे जो संवहन होता है ऊपर भरे देखता है, भाप निकलता है। ठीक है, इसे चित्र में। तो दूसरा प्रश्न है, देखो तो ऊष्मा का संवहन जैसे इसे हम और भी तरीके से कर सकते हैं प्रेक्षण के हिसाब से। देखो ध्यान से कि हम देखते हैं कि गर्म जल ऊपर उठता है, तो ऐसे गर्म जल आपस में ठंडा जल तो उसमें स्थान के लिए आ सकते हैं। फिर भी यह जल भी गर्म होकर ऊष्मा उठता है क्या आसपास जल फिर इसके स्थान पर आ सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे जल को तापमान एक समान न हो सके। तो मान लीजिए कि जैसे जैसे गर्म हो सकता है, अगर ठंडे में चाहे कहीं पर रखेंगे तो जिस प्रकार वहाँ गर्म होते रहेगा वहाँ तापमान, मान लीजिए कि अगर पानी है ज़्यादा तो उस प्रकार वह पूरे जल एक समान होता है। जैसे अगर कहीं पर रख दिया जाए तो अगर ठंडाता है तो जब तक वह ठंडा ही नहीं को क्योंकि घर में चाहे किसी उस घर का तापमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, वायु में ऊष्मा का स्थानांतर किस प्रकार होता है, यानी धुआं किस दिशा में जाता है? तो यह कह रहा है वायु में। देखो तो वायु में ये देखो ऊष्मा संवहन द्वारा वायु में स्थानांतरित होता है। धुआं ऊपर की दिशा को स्थानांतरित, धुआं कभी नीचे नहीं जाता, जो है ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। मतलब हवा में, किसके द्वारा? हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चलो क्रियाकलाप 9 है, तो देखो प्रश्न 1 नंबर है, क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन कौन सा हाथ अधिक गर्मी है? अनुभव ऐसा क्यों होता है? तो सबसे नहीं कि जब तक देखो, क्या आप दोनों हाथ एक समान अनुभव करते हैं? तो नहीं। जैसे दाहिने हाथ को ज्वाला के ऊपर होता है तो अधिक गर्मी अनुभव करता है। मान ली कि जहाँ पर जैसे रखेंगे, अगर कपड़ा में चाहे कहीं पर लपेट कर, तो वो एक हाथ को अलग अलग एक समान रखेंगे तब एक जैसा होगा, नहीं तो अलग अलग गर्म महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म वायु ऊपर की दिशा और स्थानांतरित, गर्म वायु क्या होता है? ऊपर की ओर दशा यानी स्थानांतरित होते हैं। सर्दियों गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार, जैसे वस्त्र के प्रकार है, यानी 3 यानी क्रिया 3 से क्या आप दोनों के ताप में अंतर पाते हैं? तो देखो बिना डीबे, देखो कह रहा है हाँ क्या आप दोनों के हाथ में
तो यानी कि हाँ, दोनों के हाथ में अंतर पा सकते हैं। मान लीजिए कौन का हाथ अगर पॉकेट में है, एक हाथ बाहर है, तो ठंडे के दिन चल रहा है, तो एक हाथ नीचे पॉकेट में हाथ में गर्म हो सकता है, गर्म हो सकता है। चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि किस डिब्बे में जल अधिक गर्म होगा। कैसा डिब्बा ले जो जल जो है, यानी कि किस डिब्बा में जल है, चाहे कोई भी वस्तु तो जल्दी गर्म होगा। देखो किस डिब्बे में, तो नहीं, देखो क्या होता है कि जिस डिब्बे का बाहरी तल काला रंग हुआ है वो अधिक गर्म होता है, क्योंकि वह जो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। इसलिए कह रहा है कि किस डिब्बे, तो काला अगर डिब्बा कोई है, ऊपर से अगर काला लेप है, तो वह जो ऊष्मा का ज़्यादा दिन तक टेगा जल्दी से, यानी कि क्या कह रहा है, तो किस डिब्बे में जल अधिक गर्म रहे, तो उस डिब्बे में जल को है यानी कि अधिक गर्म रहेगा। नेक्स्ट है यानी 3.11 फर्स्ट प्रश्न है, क्रियाकलाप में क्या दोनों डिब्बों के जल का ताप समान दर से कम हुआ। अब देखो 2 डिब्बा है, तो मान ली कि 2 डिब्बा, देखो तो कह रहा है कि नहीं, काली सतह वाला डिब्बा अधिक ठंडा होता है। कैसे होता है, तो 2 डिब्बा, एगो काली उजली, तो मान ली कि जो डिब्बा काली होगा, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिन में तो भैंसी उसी के देखता है कि वो ज़्यादा चाहे जो भी होता है वो गर्म में जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि चमड़ी उसका काला होता है। ठीक है, तो काले आदमी को ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। ठीक है, और सिर्फ गर्मी का उष्मा का, यानी कि काले के गर्मी के दिन में अगर काले वस्त्र पहनता है तो ज़्यादा गर्म माने हो जाता है। इसलिए गर्मी के दिन में उजला कपड़ा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जैसे वो यानी कि प्रकाश आता है फिर से वह विकिरण यानी कि चला जाता है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल दूसरा, क्या इन क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के तथा सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक। हाँ, ये गर्मी में इसलिए कि पहनते हैं कि मान लीजिए गर्मी में वह जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश है इधर से आया इधर निकलने की कोशिश निकल जाता है वह जल्दी, लेकिन और काला कपड़ा पहनेगा तो वो कैच कर लेगा, वो क्या कर पकड़ लेगा, वह ज़्यादा देर तक वो जल्दी यानी इसलिए हम लोग सफ़ेद कपड़ा गर्मी के दिनों में पहनते हैं। चलो इसमें देखो क्या दे रहा है, कर रहा है कि काली सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए सर्दियों के गहरे रंग के कपड़े में आरामदायक। हम गर्मी में देखो, गर्मी में काले कपड़ा नहीं, जाड़े में काले कपड़ा अधिक पसंद है। सर्दियों में यानी कि वह जो है गहरे रंग के कपड़े को अधिक आरामदेह महसूस करता है। देखो हल्के रंग के कपड़े ऊपर अपने पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश क्या परावर्तित कर देते हैं, अतः गर्मी में ऐसे कपड़े पहनकर हम आरामदायक महसूस करते हैं। इसलिए गर्मी में मान लिया जाए कि व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट ज़्यादा लोग पहनते देखा होगा, और जाड़ा के दिन में काले कपड़े, समझ में आए, ज़्यादा या गहरे कपड़े ज़्यादा अधिक आरामदायक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो ध्यान से, यानी तीसरा कह रहा है कि मान लीजिए कि सर्दियों में ना आपको एक मोटे कंबल का या अथवा एक के ऊपर एक के ऊपर 2 पतले कंबल वाले से किस रंग यानी कि का चुनाव करके उपयोग की यानी छूट से आप इसमें से किस चुनेंगे और क्यों। तो देखो 2 कंबल नंबर साटता है, चाहे वो कंबल नंबर साटता है, तो कौन अधिक पसंद है। देखो मैं आपस में जुड़े 2 कंबलों को चुनाव करूंगा, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच हवा की एक परत आ जाती है और यह भीतरी परत ऊष्मा की कुचालक होती है जो कंबल को गर्म रखती है। जो कंबल को क्या करते हैं, गर्म करते। 2 अगर कंबल 2 को जोड़ देता है तो वो ज़्यादा हवा का जो है मान लीजिए कि उसमें परत आ जाए, जिससे मैंने ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। चलो आगे है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में क्या है, देखो प्रयोगशाला में तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं में अंतर लिखिए। कुछ अंतर और समानताएं, देखो हम प्रयोगशाला में डॉक्टरी तापमान को अंतर, देखो समानताएं क्या है, दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है। देखो प्रयोगशाला में देखो तापमापी और डॉक्टरी दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है, दोनों में पारा का ही इस्तेमाल होता है और दोनों तापमान यानी मापते दोनों क्या नापते हैं, तो यह समान हुआ। असमानता है, प्रयोगशाला तापमान अपने आप गिर जाता है, लेकिन परंतु डॉक्टरी तापमान ऐसा नहीं होता है, वो बहुत देर तक टिकाऊ होता है। समझ में, प्रयोगशाला तापमानी परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। समझ में, प्रयोगशाला तापमानी परिसर के डॉक्टरी में थर्मामीटर की चुनाव में तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने वो बड़ा होता है, छोटा होता है। डॉक्टरी तापमान यानी थर्मामीटर देखा होगा तुम लोग बुखार उखार नापते समय। चलो अगला है, चलो देखो रिक्त स्थानों की, देखो तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या चीज़ का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, तो रिक्त देखो उबलते हुए पानी का ताप खाली स्थान से नहीं मापा जा सकता। डॉक्टरी तो उबला हुआ पानी क्या है, डॉक्टरी तो यानी तापमान यानी क्या कह रहा है कि तापमापी से नहीं नापा जा सकता है। तो कौन चीज़ से यानी नापा जा सकता है, तो यहाँ नहीं, दूसरा है, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु कितनी गर्मी है इसकी जानकारी तापमान द्वारा। इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर में
तापमान द्वारा होती है। किसके द्वारा होता है? तापमान द्वारा। दूसरा है, उबलते हुए पानी को कौन चीज से नहीं नापा जाता? डॉक्टरी ताप पानी खोलता है, डॉक्टरी ताप से नहीं नाप सकता, वो नहीं नाप सकता है। किससे नहीं सर? डॉक्टरी तापमान से नहीं नाप सकता। तीसरा प्रश्न है, ताप को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किस में? इसमें हो जाएगा सेल्सियस। क्या हो जाएगा? सेल्सियस में मापते हैं। अगला सवाल है, बिना बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को खाली। अब देखो, बिना किसी ऊष्मा को, तब क्या कह रहा है? बिना किसी ऊष्मा के माध्यम से स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। क्या है? विकिरण कहते हैं। आगे, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, तो यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा यानी का स्थानांतर खाली स्थान प्रक्रम द्वारा करती है। तो ये इस प्रकार किसके द्वारा प्रक्रम करती है? चालन द्वारा। इसको क्या? संवहन या चालन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संवहन यानी चालन के प्रक्रम द्वारा इसमें चालन होता है, चालन के प्रक्रम द्वारा यानी कि करेगी। दूसरा अगला है लास्ट, यानी हल्के रंग की वस्त्रों की अपेक्षा खाली स्थान रंग वस्त्र ऊष्मा अधिक अवशोषित करते हैं। अब मान लीजिए कि देखो, हल्का, तुम लोग गर्मी के दिन में देखा हल्का कपड़ा, तो क्या होता है? काले। इसमें क्या हो जाएगा? हल्के रंग की वस्त्रों की अपेक्षा काले रंग की वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषित करता है। क्या करता है? ऊष्मा का अधिक अवशोषित करता है। ओह, थैंक यू बच्चों। आगे इसमें और कुछ बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।